हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वैदिक एज, वैदिक युग। 2 दिन क्लास लेट शुरू हुई तो ये टॉपिक सर ने मेरे को यही वाला टॉपिक दिया कि आपको ये वाला पढ़ाना है। और रही बात उन दोनों टॉपिक्स की, वो हम ये पीपीटी बना के ले आएंगे या नोट्स हम आपको दे देंगे, तो 15-15 मिनट 10-10 मिनट करके आगे पीछे उसे भी कवर कर लेंगे। उसमें बेसिकली आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आप का काफ़ी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ से शुरू करेंगे वैदिक युग से। वैदिक युग बेसिकली वेदों के पठन पाठन का युग है। जो इतिहासकार बताते हैं वैदिक युग के बारे में, वो ये बताते हैं कि वैदिक युग की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है। जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंतिम चरम पर थी, सिंधु घाटी सभ्यता जब अपने अंतिम चरम पर थी, बिल्कुल डिक्लाइन फेज पर थी, तब हम उसके बाद जो नई सभ्यता का जन्म हुआ वो वैदिक युग था या वैदिक सभ्यता थी। जैसे हम इसमें मैं पढ़कर सुनाती हूँ, जहाँ जो चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। वैदिक पाठ वैदिक युग के पुनर्निर्माण के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है। वैदिक पाठ वेदों का पाठन ही किया जाता था। वेदों की ऋचाएँ आज भी जो वेद का पाठ करते हैं संस्कृत विद्यालय में, जब आप जाएंगे जो वैदिक रीति रिवाज से पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी आप देखेंगे किसी भी संस्कृत विद्यालय में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चे वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं वो एक छंदबद्ध रचना के रूप में, गायन के रूप में ही पाठ करते हैं। माना जाता है कि वैदिक ग्रंथों की रचना इंडो आर्य ने की थी। इंडो आर्यंस इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार की इंडो ईरानी शाखा के एक समूह का उल्लेख करते हैं। वे खुद को आर्य के रूप में वर्णित करते हैं। आर्य से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है खेती करना। आर्यों के आगमन की पुष्टि करने के लिए विभिन्न सिद्धांत हैं। आर्य बेसिकली श्रेष्ठ जाति को कहा जाता था, वो अपने लिए श्रेष्ठ बताते थे और खेती उनका प्राथमिक कार्य था। जब हम आगे जाएंगे तो हम देखते हैं वैदिक युग का भूगोल क्या है। प्रारंभिक आर्य सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में स्थित थे। सिंध समझ गए आप लोग? हाँ, वो वाला जो अपना नॉर्थ इंडिया का जो पूरा वो क्षेत्र है, इसमें पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारा क्षेत्र आ जाएगा। 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ खोई हुई सरस्वती नदी के आसपास में फैली हुई है। आपने पढ़ा होगा सरस्वती नदी को विलुप्त नदी की संज्ञा दे दी गई है। ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण ही सरस्वती नदी में आया प्रवाह था, बाढ़ थी। ये बहुत से इतिहासकार अपने अपने मत देते हैं उस रूप में फैली हुई है। जो क्षेत्र राजस्थान के वर्तमान घग्गर नदी के रूप में दर्शाएगा। घग्गर नदी इधर आपका पश्चिम राजस्थान वाली जो बेल्ट है, बीकानेर और जो पाकिस्तान से बेसिकली लगता है वो वाला क्षेत्र। वैदिक युग की राजनीतिक संरचना, अभी हम ऐसे सिर्फ एक पढ़ते चले जा रहे हैं। जब हम उत्तर वैदिक पीरियड में आएंगे तो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वही हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति क्या थी और उत्तर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति क्या थी। वैदिक पीरियड की राजनीति क्या थी, उत्तर वैदिक पीरियड की राजनीति क्या थी। वैदिक पीरियड का धर्म क्या था, उत्तर वैदिक पीरियड का धर्म क्या था। इस हिसाब में अभी हम इसको ऐसे पूरा कॉन्टिन्यूसली देखते हैं। फिर जब उत्तर वैदिक पीरियड अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे तब हम एक एक चीज को वहाँ इस तरह से पढ़ेंगे, दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाए और दोबारा जब हम इसे पढ़ें तो अच्छे से समझ आए। अच्छा, आप लोग ये इसका मैं PDF बना के लाई हूँ। अगर आप लोग को बुक से तो सब लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके बाद भी यदि आपको एक PDF चाहिए तो मैं भैया से पूछ लूँगी कहाँ कैसे किस तरह से देना है, तो मैं उस पर भेज दूँगी। आप लोग PDF से आराम से इसे एक बार देख लीजिएगा और निकाल लीजिएगा इसे। तो इसमें जैसे आपको जो फैक्ट आपको नज़र आ रहा है वो आप इसे नोट कर लीजिए। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जब आप सॉल्व करें तो उसमें आप देखेंगे घटना चक्र वाला पूर्वावलोकन आता है, लिया होगा आप लोगों ने। उसमें क्या है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा होता है, नीचे उसमें दे रखा होता है। उसमें आप लोग एक काम करिएगा, जैसे आप उदाहरण के लिए आपने वैदिक पीरियड के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन किए तो उसमें किसी एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। जो चीज़ आपको नहीं आ रही है और जिस चीज़ में आपको ये संदेह लग रहा है कि आप ये चीज़ भूल जाएंगे, आप लीजिए A4 शीट लीजिए, एक अपने पास रखिए पूरी मोटी कॉपी, उसमें बस रफ लिया, बस फैक्ट्स नोट करते चले जाइए। फैक्ट का इतिहास में बहुत बड़ा खेल है। बेसिकली फैक्ट का बहुत तगड़ा खेल है, क्योंकि हम कहानी सुना के चले जाएं, आप कहानी सुन के चले जाएं, कहानी प्रश्न हल नहीं करा सकती है। मेंस भी हम लिखेंगे उसमें भी समस्या है हमारे साथ। प्रारंभिक वैदिक समाज एक अर्ध खानाबदोश समाज था। खानाबदोश का मतलब समझते हैं आप लोग? खानाबदोश का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित स्थान ही नहीं है रहने का।
है एक, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना। खाना बदोश वो स्थिति है, हम लोग खाना बदोश नहीं है, हमारा एक ठिकाना है, हमें एक जगह रहना है, हमें एक जगह जाना है। लेकिन जो वैदिक युग का समाज था वो अर्ध खाना बदोश समाज था। वो इसका कारण भी था क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभ्यता की उस स्थिति को नहीं पा पाए थे जो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने सभ्यता की स्थिति को। परिवार का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं था, समाज का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं था, बस जिंदगी एक जीने वाली बात थी कि हाँ चल रही है जिंदगी। तो उनका कोई स्थित रहवास नहीं था, रहने की कोई जगह नहीं थी स्थित। उसके बाद आदिवासी समाज था जिसमें देहाती अर्थव्यवस्था थी। यहाँ कबीलों को जन कहा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ कबीलों को जन कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। वैदिक समाज के कबीलों को क्या कहा जाता था? कबीलों को जन कहा जाता था और कबीलाई मुखिया को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। गोपति या गोप कहा जाता था, रानी को महिषी कहा जाता है। ये प्रश्न सारे पूछे हुए हैं, ये आप जो पूर्वावलोकन उठाकर देखेंगे तो आपको अपने आप मिल जाएंगे वैदिक युग में। उसके बाद वैदिक युग का प्रशासन क्या था? राजशाही के उदाहरण थे लेकिन प्रमुख पद वंशानुगत नहीं था। उत्तर वैदिक काल के जो उत्तर वैदिक काल का जो प्रशासन था वो वंशानुगत होने लगा था, लेकिन यहाँ वंशानुगत नहीं था। ये सबसे बड़ा फर्क है उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में। यहाँ उदाहरण के लिए आप प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, उसके बाद आप भी बन सकती हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये चीज हो गई थी कि आप अगर प्रेसिडेंट है तो आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा। और वैदिक एज में ये थी कि वंशानुगत नहीं था। ये बहुत बड़ा, जब आप आंसर लिखेंगे तो भी जब आपको तुलनात्मक अध्ययन दिया जाएगा कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मुखिया को गोपति या गोप कहा जाता था। देवत्व का सिद्धांत राजशाही से जुड़ा नहीं था, मतलब राजा जो था उसे कोई दैवीय स्थिति प्राप्त नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा का कौन था? देखभाल करने वाला, केयर टेकर। इस तरह से वो अपनी सेवाएं देता था। आदिवासी सभा द्वारा चुनाव के उदाहरण जिसमें समिति कहा जाता था। जन की ओर से भगवान को प्रार्थना करने के साथ साथ दुश्मनों को जन और मवेशियों की रक्षा के लिए राजन की जिम्मेदारी थी। जन अक्सर पापियों से लड़ते थे तथा जन मवेशियों को जंगल में छिपाते थे। बेसिकली यहाँ कहने का ये मतलब है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इनका मुख्य उद्देश्य था जानवरों की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना। क्योंकि जब हम धार्मिक स्थिति में जब हम इसका पढ़ेंगे प्रारंभिक वैदिक काल का, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रकृति इनका मुख्य प्रकृति इनकी मुख्य देवता थी। प्रकृति का मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा उत्तर वैदिक काल में आई है। रक्षक जन अक्सर पापियों से लड़ते थे और जन मवेशियों को जंगल में छिपाते थे। अपने मवेशियों को वापस पाने के लिए वैदिक भगवान इंद्र का आवाहन करते थे। इंद्र, आपने पढ़ा होगा, इंद्र मुख्य देवता थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, शत्रुओं से लड़ने वाले। और आपको तूफान के देवता भी बोले जाते थे। वर्षा का देवता भी इंद्र को बोला जाता था। और वो कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ आज भी है। गोवर्धन दीपावली पे जो गोवर्धन भगवान की पूजा करी जाती तो उसमें आज भी कहा जाता है इंद्र का जो गिरिराज जी, गोवर्धन की जो पूरी लीला हम श्रीमद् भागवत पुराण में जो बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, उस आप भैया हंस क्यों रही हैं ना? बताइए, आप सही नहीं पढ़ा रहे क्या? आनंद नहीं आ रहा तो हंसो मत यार, समझो बात को। हम कभी नहीं, हम उस जगह पढ़े हुए थे, हमने कभी अनुशासनहीनता नहीं करी। आया समझ में, नहीं आया, टीचर ने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, डजंट मैटर। लेकिन उसकी जो यहाँ पढ़ा है ना, जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके इमोशंस भी कोई चीज़ है। अगर आपको नहीं आ रहा है, इट्स ओके, नहीं आ सकता। हमको वो थोड़े हैं कहीं से दूसरी दुनिया से आए, वो ज्ञानी है। हो सकता है कोई चीज़ आपको ना आए समझ में, लेकिन उस चीज़ की डिग्निटी तो ज़रूरी है ना। आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बैठ रही हैं, आप खुद सोचिए, आप एक जिला संभालेंगी, कोई तहसील संभालेंगी, कहीं बहुत अच्छी पद पे पहुँचेंगी, पूरा खानदान 4 पीढ़ियों में आपकी इज्जत होगी, है ना। तो बिहेव लाएगा सिविल सर्वेंट, है ना। जब आप बिहेव में लाएंगी तब इनका भी आनंद आएगा, है ना। कम चीज़ आ रही समझ में, हो सकता है मैं आपको सही से एक्सप्लेन ना कर पा रही हूँ, आपको नहीं आ रही है वो चीज़ समझ में, है ना। अपने मवेशियों को वापस पाने के लिए वैदिक भगवान इंद्र का आवाहन करते थे और गविष्टि जैसे युद्ध लड़े गए थे। गविष्टि एक यज्ञ भी होता है, गविष्टि एक यज्ञ भी होता है। और राजन को सभा समिति विधाता गण जैसे लोकप्रिय निकायों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। अब आप देखिएगा, ये सभा समिति है ना, सभा समिति विधाता, इसका ये जो समितियां हैं वैदिक पीरियड में, सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था।
कोई सभा चल रही है, कोई समिति है, राजा बैठा है, उसके परिवार की स्त्रियां हैं, अन्य विद्वान स्त्रियां हैं, तो उन्हें इसमें मत देने का अधिकार था, इसमें बैठने का भी अधिकार था। सभा में कुछ प्रमुख, जबकि समिति एक बड़ा निकाय था, विधा शरीर में सबसे प्राचीन थी। जिस स्थान पर मवेशियों को रखा जाता है उसे गौण कहा जाता था। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, जब भैया PDF आप ले लेना तो इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा और 4-4-5 बार जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप लोग इसका प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएंगे तो ये आपको बिल्कुल वही क्लिक हो जाएंगे। और इसका कोई खेल नहीं, सिर्फ इसमें सिर्फ फैक्ट का खेल है, ये रख लीजिएगा। वनडे एग्जाम्स में भी आपके प्रश्न खराब नहीं होंगे, आपके PCU भी पीसेस में भी 2-4 जो फैक्ट से एनसीएंट से पूछे जाते वो भी आपके प्रश्न खराब नहीं होंगे। और मे भी अगर ईश्वर ने चाहा तो UPSC में अगर कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें कोई फैक्ट पूछ लेता है एनसीएंट से, हो सकता है इससे एक आध पूछ ले, पता तो नहीं है ना वो किस दिमाग से पेपर सेटर पेपर बना रहा है। गायों की खोज को गौष्ठी कहा जाता है। प्रारंभिक वैदिक समाज में पितृवंशीय व्यवस्था थी। पितृवंशीय, हेड ऑफ द फैमिली पुरुष है, पापा नहीं, पुरुष है हेड ऑफ द फैमिली। मातृवंशीय, हेड ऑफ द फैमिली विमन है। आज भी आप साउथ इंडिया में कुछ ट्राइब्स को जब देखेंगे जाके, आज भी जो नायनार जनजाति है वहां पर आज भी आप ये चीज देखेंगे कि वहाँ जो हेड है फैमिली की औरत है, विमेंस है। वहाँ आज भी ये है कि जो ननिहाल पक्ष है उसका वर्चस्व ज्यादा है। हम लोगों के यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट है इसका। परिवार की मुखिया को कुला कहा जाता था। ये आप ले लेना PDF आराम से। इस काल में अब वैदिक युग की अर्थव्यवस्था, इस काल में समाज पशुचारक था। पशु इनका मुख्य व्यवसाय था पशुचारण करना। इसीलिए आपने पीछे देखा होगा वैदिक युग के प्रशासन में कि पशुओं की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, गायों के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो स्रोत है वो कौन है? पशु है। उसके बाद द्वितीय क्या है? द्वितीय है एग्रीकल्चर, द्वितीय कृषि। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या हो गई है? कृषि प्रधान हो गई है। पशु हैं वो सेकेंडरी हो गए हैं। मुख्य धन मवेशी थे। मवेशी हम इन्हीं को कहा जाता है, गाय भैंस, इनको मवेशी कहा जाता है। कृषि को केवल उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है। कृषि सिर्फ इस वजह से करी जा रही थी कि हम उतना कमाएंगे कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, हम उतना खा ले। लकड़ी के हल को फाल और ऋग्वेद का उल्लेख, लकड़ी का जो हल है उसको फाल कहा जाता था। उसका उल्लेख काय में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अनाज का सबसे आम नाम यव है। ये आपने पढ़ा भी होगा, यव। ये पढ़ा होगा आपने, अनाज को यव कहा जाता है। बेसिकली यव जौ को भी कहते हैं, जौ को भी कहते हैं। ये बाली नहीं, ये बलि है। ये टाइपिंग इसलिए हो गया। बलि निर्माताओं की ओर से राजन को स्वैच्छिक आहार दिया जाता था। कोई कर नहीं लगाया जाता था और ना ही कोई खजाना रखा जाता। मुद्रा या सिक्के का कोई उल्लेख नहीं। यहाँ कोई ना मुद्रा का प्रचलन था ना कोई सिक्के का प्रचलन था। सीधे अनाज दे दिया, जानवर दे दिए, इस तरह से आदान प्रदान का माध्यम बना हुआ था। इस काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। देखो मैंने कहा वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे उदाहरण के लिए आपने मुझे ये दे दिया, इसके बदले मैंने आपसे कुछ और ले लिया, ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई। जो तो आप देखिएगा आज भी हम विशुद्ध गांव में जब जाएंगे, अब तो तब भी कल्चर खत्म हो गया। जब हम बहुत छोटे थे तब हम अपने गांव जब जाते थे तो हम उधर देखते थे कि एक कटोरा अनाज भरा, बाहर आइसक्रीम बेचने वाला आया और ले ली। ये मैंने कल्चर अपने उसमें भी देखा है जब हम छोटे थे। अब तो खैर ये गांव में भी चीज़ें खत्म हो गई, बाजारवाद इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन इतना आगे बढ़ गया। अब आप देखिए कि गांव में तकनीक पहुंच रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। सबसे पसंदीदा माध्यम गाय की तांबे के औजार पंजाब और हरियाणा के राज्यों से प्राप्त होते हैं। तो लोहा उन्हें ज्ञात नहीं था। किसी भी धातु के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य नाम अयस था। प्रारंभिक वैदिक काल के जीवन में घोड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रचलित आर्थिक गतिविधियों के शिकार बढ़ेगिरी धातु आदि की कलानिधि सब ये रहने। सामाजिक जीवन इनका वैदिक युग को सामाजिक आर्यों में विभाजित था और गैर आर्य पूर्ण विराम और क्षेत्रों को दास और दासियों कहा जाता था। वैदिक युग का जो समाज था वो आर्य और गैर आर्य। एक वो जाति जो आर्य है और एक वो है जो गैर आर्य। मतलब एक वो जाति जो अपने लिए बहुत श्रेष्ठ समझ रही है, दूसरी वो जो जिसे हीन समझा जा रहा है वो समझ नहीं रही है, उसे समाज हीन समझ रहा है। दासु कहा जाता था। आर्य दासों के प्रति नरम और दासियों के प्रति सत्यता पूर्ण थे। समाज कबीलों की दृष्टि से विभाजित था। यहाँ तक कि राजन और पुरोहित भी कबीले के नेटवर्क का हिस्सा थे, बड़े हिस्सा थे। वैदिक
वर्ण वैदिक और अवैदिक लोगों के बीच मतभेद का आधार था। इसीलिए ऋग्वैदिक समाज को पूरी तरह से सामंतवादी समाज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सामाजिक स्त्रीकरण, श्रम और लिंग के विभाजन पर आधारित था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, वर्ण वैदिक और अवैदिक लोगों के बीच मतभेद का आधार था। जो वर्ण था, वर्ण आप समझ गए ना कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं आपके। तो जो वैदिक समाज था, जो वर्ण वैदिक और अवैदिक लोगों के बीच, इसीलिए बेसिकली वर्ण इसका भेद का आधार था, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है, ऋग्वैदिक समाज को पूरी तरह से सामंतवादी समाज नहीं कहा है। वर्ण तो था, वर्ण व्यवस्था तो कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक समाज में आ गई थी, लेकिन सामंतवादी समाज नहीं कहा। सामंतवाद किसे कहा जाता है? सामंतवाद बेसिकली इकोनॉमी की एक टर्म है, और हम इसे कहीं ना कहीं एथिक्स में भी पढ़ते हैं। जब आप लोग एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ते हैं। सामंतवाद बिल्कुल बेसिकली उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां एक वर्ग का प्रभुत्व है और नीचे के जो और वर्ग हैं उनको शोषण किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। ये और ये पूछिए सर। हाँ नहीं, जातियों की आप उत्तर वैदिक में पढ़ेंगे ना। हाँ, व्यवसाय के आधार ये नहीं था, काम के आधार पर विभाजन नहीं था। काम के आधार पर विभाजन तो उत्तर वैदिक काल में आता है। काम के आधार पर मेरा कहने का ये था, इसमें जो धनी व्यक्ति था उसको छोड़ कर रख दिया था। हाँ, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे उदाहरण के लिए आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, आपका क्या काम है? पूजा पाठ करेंगे, सही है, आप पूजा पाठ करेंगे। आपका क्या काम है? आप वैश्य हैं, आप आराम से व्यापार वगैरह करेंगे। आप भैया जाति के आधार पे नहीं हो गया, ये वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण क्या है? जाति नहीं है। आप आज भी समाज में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 3-4 वर्ण है, जातियां नहीं है। जातियां तो अलग कॉन्सेप्ट, जातियां तो वर्ण के अंदर जातियां हैं। मानेंगे आप ये बात बताइए आप ये चीज। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में आके ये व्यवस्था अपने आप बहुत विकृणी होने लगी धीरे धीरे। अभी आगे और है ना, और एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में फिर से समझा दें, ठीक है। अभी आप आगे बढ़ लो। देखो गविष्टि उसमें कहा जाता था गाय की रक्षा करने के लिए एक पूजन होता था, वो गविष्टि था। एक जो गाय की रक्षा करते थे उन्हें गविष्टि कहा जाता है। एक यज्ञ भी होता है गविष्टि, एक टर्म है उसमें लिखी हुई, ये टर्म है। लोहे की खोज लोहे से नहीं परिचित थे आप? नहीं, आगे जाके हो गए हैं। अंतर्जी खेड़ा में तो लोहे के साक्ष्य मिले। हाँ, उत्तर वैदिक काल में पढ़ लेंगे आगे जाके। एक पूरी तरह से लोहे से परिचित नहीं थे तो फिर, लेकिन लोहे के उपकरण मिले अंतर्जी खेड़ा में, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि लोहे से परिचित नहीं है? इसमें लिखा है ना। हाँ, ऊपर वाली स्लाइड में था। हो सकता है गलत टाइप हो गया। मैंने टाइप का भाई से करवाया था ना। कहाँ बताइए? लास्ट 4th लाइन है शायद से ना, ऊपर ही वाले नीचे वाली स्लाइड में। अच्छा, नीचे वाली रुक जाओ इस में। बस इसी में। लोहा उन्हें हाँ, ये गलत है, ये गलत टाइप कर दिए उसमें। यहाँ पे थे ना हम लोग, यहाँ थे ना हम लोग। गविष्टि वाला भी आपने गाय की खोज के लिए गविष्टि की भी इसमें थोड़ा सा क्या किया है? गविष्टि भी इसमें थोड़ा सा मिसलेट है। आपने गविष्टि के लिए बोला था गाय की खोज। यस मैम, लास्ट सेकंड लाइन। देखो ये देखो, गायों की खोज की नहीं सुनो, जिस स्थान पर मवेशियों को रखा जाता है उसे गौन कहा जाता है। मवेशी अरे अभी भी हम लोग गाँव में जहाँ गाय बनती थी उसका हमारा अपना टर्म है ना, लिखे जाते कहा जाता था। और गायों की खोज को गविष्टि कहा जाता है। कहाँ नहीं थे गाय की खोज हो रही, मतलब उस टाइम गाय नहीं थी। हाँ, ऋग्वैदिक वेदों में इसका जिक्र है कि उस समय जो गाय की खोज करी उन लोगों ने उसे गविष्टि कहा गया। गविष्टि तो गायों के लिए जो युद्ध होते थे उसे भी कहा जाता था गविष्टि। उसको भी कहा जाता था गविष्टि। हमने ऑथेंटिक किताब से बनाई है, ऐसे नहीं है वही बनाई है। आप जिसे फॉलो कर रहे हैं, हम जिसे फॉलो कर रहे हैं, मैंने किसी और अगर इसके बाद भी अगर कोई एरर आपको कहीं किसी को किताब मिल जाए तो कोई लोड नहीं, आप करेक्ट करना, मुझे भी करेक्ट, ताकि मेरा भी इफेक्ट दुरुस्त हो जाए, है ना।
जो मैंने ऑथेंटिक किताब से बनी, मैंने किसी ये नहीं कि भाई कोई पढ़े थे बाबा आदम के जमाने से नोट्स और उसमें उठा के बना ना, मैंने मेरे पास दोनों ऑथेंटिक किताबें रखी, ऑथेंटिक किताब से ही मैंने बनाया है। ठीक है, अब बेसिकली मेरे तो उत्तर वैदिक पीरियड बोला था इनमें पढ़ाने के लिए। हाँ मैं तो ये आपको भी वैसे से बना लाई, वरना मैं और थोड़ा पढ़ लेती 4 किताबों से, है ना। 2 घंटे पढ़ाने के लिए 4 घंटे पढ़ना है। पता नहीं और बच्चा मॉडर्न पूरी निपट गई, एंजिन और पढ़ाई भी कोई बात नहीं, जो है दे देता है। सामाजिक गतिशीलता, इस अवधि के दौरान गतिशीलता के उदाहरण है जहाँ लोग अपना पेशा बदल सकते थे। इस प्रकार सामाजिक पदानुक्रम का अभाव था। पदानुक्रम समझ गए आप लोग? अरे भैया देख लो उधर, अच्छा पढ़ रहे हैं तो सही। सामाजिक पदानुक्रम का अभाव था। पदानुक्रम से मतलब समझे आप लोग? हायरार्की सिस्टम, सब समझ गए? पदानुक्रम से मतलब है कि सख्त सामाजिक पदानुक्रम का अभाव था। जो उत्तर वैदिक पीरियड में पदानुक्रम था कि ये काम शूद्र का है शूद्र करेगा, ये वैश्य का है वैश्य करेगा, ब्राह्मण है ब्राह्मण करेगा। सख्त नहीं थे ये चीजें, लिबरल थी अपनी जगह में। इसीलिए उत्तर वैदिक पीरियड में आते आते चीजों का काफी डिक्लाइन शुरू हो गया है। महिलाओं की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में पूछती है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, क्योंकि हम जो लड़कियां हैं बेसिकली उस पर तो बहुत जरूरी है। महिलाओं ने महत्वपूर्ण पदों का कार्य किया, शिक्षित और उनकी विधानसभा और समिति तक पहुंचती। महिलाओं को अपना पति चुनने का अधिकार था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रारंभिक वैदिक लोग एकांगी विवाह का अभ्यास करते थे। एकांगी विवाह समझ गए? एक पत्नी एक पति अभ्यास। ये गलत है लाइन इसमें लिखी है, एकांगी विवाह, तो ये मतलब ये गलत टाइप कर दिए। अब ये देख लीजिए, ये पूछ लेते हैं। एक तो नियोग विवाह पूछ लेता है। नियोग विवाह का आप जब वैदिक पीरियड उसमें पढ़ते उसमें श्रीमद् भागवत में, तो उसमें नियोग प्रथा के कहा जाता है जो धृतराष्ट्र थे और राजा विदुर थे ना, हाँ विदुर, ये कहा जाता है कि वो नियोग प्रथा से उत्पन्न हुए, ये कहा जाता है। अब उसमें सत्य कितना है कितना क्या है? नियोग प्रथा, नियोग विवाह या नियोग प्रथा। लाइक किसी का पति मिल गया, किसी पत्नी का, इसमें तो थोड़ा बियॉन्ड तरीके से लिख दिया गया कि बच्चे पैदा करना ये होना होता है। इसमें सीधा पढ़ी लिखी भाषा में जब आपको लिखना पड़े ना, तो पढ़ी लिखी भाषा में एक चीज आप लिखें, नियोग प्रथा उस प्रथा को कहा जाता है जब पति की मृत्यु के बाद निसंतान स्त्री का अपने देवर या परिवार के किसी अन्य सदस्य का सहचर्य के द्वारा उस समय के लिए मात्र संतान उत्पन्न कराई जाए, वो नियोग प्रथा थी। और ये छोटे भाई से विवाह करा दिया जाता, वो तो कहीं नहीं हमारे समाज में आज की चीजें हैं कि चीजें बिगड़े ना, आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती। उसके बाद वैदिक युग का धर्म क्या था? मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई भी उदाहरण नहीं था। मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं होती। प्रकृति के उपासक थे लोग। आदिम जीववाद का अभ्यास करते थे। वे हवा, बारिश, पानी जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। कर्मकांडीय चीजों से थोड़ा दूर रहते थे और पशु पक्षियों की रक्षा करना, उन बीमारियों से बचाना, यही सब इसके लिए सारे अनुष्ठान करे जाते थे। वैदिक युग का धर्म, मंत्रों का जाप, अनुष्ठान महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रमुख नर देवता, जैसे देखिए आप वज्र के देवता कौन है, यहीं से प्रश्न, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। और अग्नि के देवता अग्नि, जल, वरुण पौधे के देवता है, सोम मृत्यु के देवता है, जंगल अग्नि जो देवता है, अग्नि और जल दोनों के देवता हैं। हाँ वरुण है, सॉरी वरुण, अग्नि के देवता अग्नि होंगे। यानी टाइपिंग हमारे भैया ने करिए ना, गड़बड़ है, हम कल आएंगे तो खुद करेंगे। जंगल मवेशियों के, विष्णु परोपकारी भगवान कहलाए गए। अश्विनी उर्वरकता के देवता थे। और प्रमुख देवियां कौन थी? सावित्री देवी थी, सौर देवता थे, अनंत काल की, अदिति पृथ्वी की देवी थी, घोर उषा की देवी थी। ये आपको सब उसमें भी मिल जाएंगे। उत्तर वैदिक काल हम यहाँ से आएंगे।
यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार, विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष और मतभेद का उहापोह था तथा विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार, विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गई थी। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक प्रमुख है। सामान्यतः लौह युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसमें पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रदूषण वृद्धांडिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्राप्त हुई। संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वार तक था। पूरा उत्तर काल, उत्तर नॉर्थ इंडिया पूरा, जब वो भैया उधर देखेंगे पता नहीं वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कौन सा अध्ययन कर रहे हैं, आप नीचे देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बस तो ये आया समझ में? संस्कृति के विकास, प्रसार, विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, इन सबकी उत्कर्ष का काल था ये उत्तर वैदिक काल। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक है। सामान्यतः लौकिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत है। यहाँ से चित्रदूषण मृद्रांड इसका एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। और मध्य प्रदेश, सरस्वती नदी, गंगा नदी का जो नॉर्थ इंडिया, भौगोलिक सतपथ ब्राह्मण के विदय माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल के आर्यों की सदानी गंडक, ये गंडक नदी समझ रहे हैं आप, नेपाल की साइड है ना, के पूर्व और प्रसार का वर्णन लेते हैं। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली को कहा है कुरुक्षेत्र, गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक आ गया है। भौगोलिक विस्तार 600 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 से 600 ही तो है इसका जो पीरियड है। आर्य लोग कौशल, विधेय और अंग राज से परिचित हो गए थे। अब आप देखिए, आर्य लोग कौशल, विधेय और अंग से परिचित हो गए थे, मतलब यहाँ 16 महाजनपद की नींव दिखाई दे रही है। कौशल प्रदेश, पांचाल की राजधानी। कौशल, विधेय और अंग राज से परिचित हो गए। अब आप ये देखिए, कौशल, विधेय और अंग। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 16 महाजनपद की नींव दिख रही है। आगे हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे। उसके बाद सतपथ ब्राह्मण के उत्तर वैदिक कालीन रेवा नदी, सदानी, गंडक नदी नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुंड पर्वत समझ रहे हैं आप लोग? कौन सा वाला पर्वत? अरे वो एक त्रिकुंड लिख दिया, त्रिकुंड है पर्वत। उसमें हनुमान जी वाली वो स्टोरी याद है कि वो लेके आए थे, शायद त्रिकुंड पर्वत ही है। एक बार आप देखना उसे अगर जाके, त्रिकुंड है, मूलवंत है। प्रौज, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर अब जाति पर आधारित होने लगा था, जो भैया पूछ रहे थे। जाति पर आधारित होने लगा था। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगे थे। इस काल में व्यवसाय अनुवांशिक होने लगा था। पहले क्या था? अनुवांशिक नहीं था, अब अनुवांशिक होने लगा था कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। इस समय समाज में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? अहिर, आइए, नर्म है लहजा। क्षत्रिय के लिए क्या कहा जाता है? क्षत्रिय के लिए अगाड़ी, आओ। वैश्य के लिए आद्रव, जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आवाज, दौड़ कर आओ। शब्द युक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को तीनों को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था, शूद्र नहीं था। द्विज वाला प्रश्न कई बार पूछा है, कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। जो 3 वर्ण थे उनमें उपनयन संस्कार आज भी, अब तो खैर डिक्लाइन हो गई बहुत सी चीजें, आज भी जो प्रॉपर इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आज भी ब्राह्मणों में तो होता ही है यज्ञोपवीत संस्कार, ठाकुर जो क्षत्रिय होते हैं उनमें भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, कुछ वैश्यों में भी यज्ञोपवीत संस्कार की परंपरा देखिए। यज्ञोपवीत संस्कार तो आप लोगों को पता होगा क्या होता होगा। 16 संस्कारों में एक संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। और बेसिकली ब्राह्मणों में आज भी विवाह से पूर्व ये संस्कार किया जाता है। लड़कों को कान पे चढ़ाते हैं वो, हाँ, जनेऊ धारण करना।
जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से सूत्र के आपात और आधारी के मानने की प्रक्रिया, उपनयन संस्कार से ही ये देखिए, उपनयन संस्कार का अधिकार सिर्फ 3 को था, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के लिए। शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। यहीं से डिक्लाइन फेज शूद्रों का, उनके साथ भेदभाव की एक छोटी सी परंपरा शुरुआत हो गई यहाँ। सामाजिक स्थिति, इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। यज्ञ बहुत हो रहे हैं, यज्ञ कौन करा रहा है? ब्राह्मण करा रहे हैं। इससे क्या है? उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उन वैश्यों के चुकाए हुए कर का कौन करते थे? उपभोग दोनों वैश्य चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण कौन सा था? शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए थे। अब से पहले उपनयन संस्कार स्त्रियों के भी होते थे। ऐसे ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। कृपण मतलब हीन। सतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, गंधर्वा, ग्रहिता, मैत्री, वेदवती आदि। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार छिन गया था तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था। जो जहाँ से सभा समिति विदत में स्त्रियां जा रही थी, अब धीरे धीरे जो अंतिम दौर में उत्तर वैदिक कालीन है, तो सभा समिति सब में प्रवेश निषेध हो गया था। सामाजिक स्थिति, याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती। इस ग्रंथ में 2 प्रकार की टीकाएं हैं, मिताक्षर और दया भाग। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, मिताक्षर और दया भाग थी। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज पितृ सत्तात्मक था, जिसका स्वामी कौन होता था? पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी। गोत्र व्यवस्था आज भी ब्राह्मणों में तो बहुत बोलबाला है गोत्र व्यवस्था का। और बेसिकली मुझे लगता है कि आपने टाइटल्स देखे होंगे, हर जाति में लोग लाइक, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र वत्स है, मेरा टाइटल मिश्रा है और गोत्र मेरा वत्स है। गोत्र हमारे ब्राह्मणों में तो बहुत तगड़ी गोत्र व्यवस्था है, बहुत तगड़ी। पहले गोत्र, शादी करने जाओ पहले गोत्र, समगोत्रीय भाई बहन, ये गोत्र व्यवस्था। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी में होता है, सभी, हाँ भाई बहन, हाँ ये लॉजिक है, नहीं होता है, हाँ वो सभी में होता है। अब भैया इतनी बनता ही तो हमने बताया हो गया, बड़े ने बताया तो कोई तो ऑथेंटिक बात होगी, मैं उससे थोड़ी नहीं कर रही। नाड़ी का दोषा मुझे पता है, सेम नाड़ी में तो विवाह नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ वह स्थान जहाँ समूचे कुल को गोधान का एक स्थान पर रखा जाता है, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ मूल पुरुष या वंश से हो गया था। मूल पुरुष या वंश से हो गया। सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में 4 आश्रम, जवालो उपनिषद है उसमें 4 आश्रमों का जो जिक्र है सबसे पहले इसी में मिला है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद आपका आएगा गृहस्थ आएगा, उसके बाद वानप्रस्थ आएगा, उसके बाद सन्यास आएगा। 25-25 साल की उम्र का है इसमें, ठीक है। विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों की चावल, मछली और ये सब बेकार की चीजें, यही तक सही है। सन्यास, आपको ये आश्रम बताएं सारे, सबको एक्सप्लेन है, सबको बताऊंगी। ब्रह्मचर्य 0 से 25, बच्चा पैदा हुआ 25 वर्ष आप ब्रह्मचर्य में हैं, आप पठन पाठन कर रहे हैं, फिर आप गृहस्थ में चले गए, उसके बाद आपका विवाह हो गया, फिर 25 से 50 आप गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, संसार के लिए अर्थ जोड़ रहे हैं, अपनी संतान के लिए अपनी सारी भौतिक जरूरतें पूरी, अपने 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर रहे हैं। 4 पुरुषार्थ, आपके जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप उनकी प्राप्ति कर रहे हैं। उसके बाद आप वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ आपने अपने सारे पारिवारिक उत्तरदायित्वों से आप मुक्त हो गए, बच्चों का विवाह, सब जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपने पूरी करी। उसके बाद एकांत चिंतन के लिए आप कुछ समय आपने चिंतन किया, उसके बाद आप संन्यास आपने ग्रहण कर लिया, वल्कल धारण कर लिया, फिर आप जीवन के अंतिम क्षण के लिए घर परिवार द्वार सबसे मुक्त वन में जाके एक तक आपकी साधना चल रही। ये है आपका संन्यास आसन। अब संस्कार पढ़ लें, 16 संस्कार याद होंगे आप लोग को। चलो संस्कार पढ़ लें। पहला संस्कार है आपका गर्भाधान संस्कार, फिर आपका पुष्पन है, फिर सीमांतोपनयन है, फिर जातकर्म। ये संस्कार जो आपके ये हैं आपके जन्म से पूर्व के, जब आप गर्भ, जब एक संतान गर्भ में आती है
ये उससे पूर्व के हम अब तो ये विलुप्त हो गए हैं। अब तो सीधे सीधे नामकरण होता है डायरेक्ट, बच्चा पैदा हुआ नामकरण। उसके बाद आपका नामकरण, निष्क्रमण, बच्चा पहली बार बाहर निकलता है, माँ कुछ लोगों का देवर निकालता है, किसी का कोई और परंपरा है निष्क्रमण। फिर आपका आया अन्नप्राशन, जो 6 महीने में बच्चे को पहली बार कुछ चटाया जाता है। उसके बाद आपका चूड़ाकरण है, फिर आपका कर्णभेद है, फिर आपका विद्यारंभ है, पहली बार जो आपका सरस्वती पूजन होता है फिर आपका क्या है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार आपका क्या है उपनयन संस्कार? जनेऊ। फिर आपका वेदारंभ है, आपकी क्या हुई, वेदों की शिक्षा शुरू हो गई। फिर आपका केशांता है। केशांता ये होता है जैसे बच्चा वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास चला गया, गुरुकुल चला गया, जब वहां गुरुकुल चला गया तो उसका एक जाएगा तो उसका हाँ मुंडन संस्कार होगा, उसे एक सन्यासी की तरह सारे औपचारिकताएं उसके साथ पूरी करी जाएंगी। फिर आपका समावर्तन है। समावर्तन संस्कार वो है कि जब शिष्य ने अपने गुरु से पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली, वो निपुण हो गया, फिर गुरु से आज्ञा देते हैं अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, चिंतन करो, उसके बाद गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करो। उसके बाद आपका विवाह है, ये देखिए मिस्टेक है यहाँ पे। उसके बाद आपका विवाह है, उसके बाद आपका 15वां संस्कार विवाह है, और विवाह के बाद बचती है खाली अंत्येष्टि। 16 संस्कार आपका है अंत्येष्टि, मतलब आपका मृत्यु के उपरांत जो आपके परिवार आपका जो संस्कार करता है अपने अपने परिवार की रीति रिवाज के अनुसार, अपने अपने धर्म की रीति के अनुसार। ये आपके 16 संस्कार हैं। ये आप गाय बगाए करके याद कर लीजिए, ऐसे क्रम पूछ लिया जाता है, याद होने चाहिए, और ये जरूरी है, ये तो होने चाहिए यार। गर्भाधान, पुष्पन, सीमांतोपनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूर्णाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांता, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ठीक है, सामाजिक स्थिति नहीं पढ़ी है ना अभी हमने, पढ़नी है अब आगे। अब आश्रम व्यवस्था ये इसी में आएगा ना, आश्रम विद्या है। ब्रह्मचर्य कितना है, हाँ गृहस्थ, ठीक है। फिर उसके बाद वानप्रस्थ है, फिर उसके बाद संन्यास है। विवाह के 8 प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह के कितने, ये मेरे भाई ने किया है, टाइप वाइप नहीं किया, उसने ऐसे ही पूरा कर दिया। विवाह के 8 प्रकार है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 प्रकार के विवाह प्रशंसनीय है और 4 प्रकार के निंदनीय हैं। प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना, ये आपका कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह। एक पिताजी ने, जो हमारे यहाँ आज भी है, जो परंपरा हमारे यहाँ आज भी, गंधर्व विवाह और ये 2 परंपराएं हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। उसके बाद दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, जो पुरोहित यज्ञ कर रहा है उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। फिर उसके बाद आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, 2 गाय और उसके बदले में अपनी कन्या का विवाह कर दिया। फिर आपका प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। पहले के तो कोई योग्य वर है, किसी की योग्य कन्या है, तो उसने उसके पिताजी से कि हमारे साथ विवाह कर दीजिए, बोले विवाह हो गया। पिताजी ने वैदिक रीति रिवाज से अपने धर्म अनुसार, अपने कुल रीति के अनुसार विवाह कन्या का कर दिया। उसके बाद आपका है निंदनीय विवाह, आसुर विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, जो क्रय विक्रय आज भी बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो 2 पॉइंट मैंने तो सुना है कि आज भी कन्याओं का क्रय विक्रय तो आज भी है, प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, आज भी उसे भोग की वस्तु ही समझा जा रहा है। गंधर्व विवाह, ये प्रणय विवाह है कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और उन्हें विवाह कर लिया। और पैशाच विवाह, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करना। फिर उसके बाद राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना। कितने प्रकार के विवाह हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। निंदनीय विवाह कौन से हैं? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। राजनीति, उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता था। कबीलों पर शासन करने वाला राजा उस प्रदेश का शासन करने लगा।
राष्ट्र शब्द को प्रदेश का सूचक पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। देखिए, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा, 16 महाजनपद, वहीं जाके आगे बनेंगे। क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा, कबीले में शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था। अब उसे उसके कंट्रोल में वो क्षेत्र है। राष्ट्र शब्द को प्रदेश का सूचक पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में प्रकट हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत होने लगा था। इस काल में राजा का आकार बढ़ने लगा, राजा का महत्व बढ़ा और अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज के नाम से जाना जाने लगा। इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधित्व संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ। विधत का नामो निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया, वर्जित हो गया। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश हो गया। बेसिकली मैं बड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी है वो अभी भी ये कहा जाता है वो वही छत्र, वो वही क्षेत्र है, ये कहा जाता है। आरंभ में ये राज का राज्याभिषेक राजसी युवती द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज के उच्च पदाधिकारियों को रत्ती कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विवाहाध्यक्ष एवं दरबारीगण आते थे। सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्तियों का विवरण मिलता है। राजा का सर्वोच्च अधिकारी, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण कोई भी अपराध कर ले उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर के रूप में परिवर्तित हो गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। आर्थिक स्थिति, इस काल में पशुपालन की जगह क्या होने लगा, कृषि प्रधान पेशा बन गया था। और वैदिक पीरियड में क्या था, वैदिक पीरियड में पशु की रक्षा कर रहे थे, उसके लिए यज्ञ कर रहे थे, उसके लिए तो सब कुछ कर रहे थे पशुओं के लिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह क्या हो गया था, कृषि प्रधान हो गया था। क्यों, पहले हम कृषि सिर्फ किसके लिए कर रहे थे, अपनी जरूरतों के लिए कर रहे थे। अब हम कृषि किसके लिए करेंगे, कहीं ना कहीं अब व्यापार के लिए करना शुरू करेंगे। सतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई तथा मढ़ाई का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा भी महत्वपूर्ण मिलता है, जिसमें ये संकेत मिलता है कि आज संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्यामयस और कृष्णयस का शब्द का प्रयोग हुआ। लोहे से बने उपकरणों में प्रयोग से कृषि के विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बना। अंतरजातीय खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण भी प्राप्त हुए। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार, परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस काल में लोग 4 प्रकार के बर्तनों, मृदभांडों से परिचित थे। काले व लाल रंग मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित दूसरे मृदभांड और लाल रंग के मृदभांड। ये सबसे पैरा है, ये आप एक बार और पढ़ लेना, एक बार से प्रश्न पूछे देखे होंगे आपने प्रीवियस ईयर में। हाँ, निस्त, शतमान, पाद, कृष्ण, रत्तिका और तथा गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। ये भी आप एक बार 2 बार से पढ़ लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। व्यापार पर्ण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निस्त, शतमान, कृष्ण और पाद मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है और आने वाले समय में यही व्यापार का मुख्य आधार बनता है। व्यापारिक समुद्र मार्ग व्यापार का आधार बनते हैं। स्वर्ण व लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्क, टिन, तांबा, चांदी और शीशा भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग का बना था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं वस्तुओं बनाई जाती। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन, सन का उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था और वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी अत्यधिक मात्रा में। ऋण, ये ऋण है। समाज 3 ऋणों से
समाज में पैदा हुआ व्यक्ति उस पर 3 ऋण है। हमारे यहाँ तो आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि 3 ऋण है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। आज भी जो पारंपरिक परिवार है बेसिकली सवर्ण वर्ग में कि बोले 3 ऋण है उन्हें चुकाना है, तो ये 3 ऋण थे। और उस समय तो बिल्कुल पूरी तरह से ये चीज हावी थी दिमागों पर, जीवन शैली पर कि 3 ऋण है और आपको इन 3 ऋणों को चुकाना है। प्रथम ऋण पितृ ऋण था, द्वितीय ऋण ऋषि ऋण था और तृतीय ऋण देव ऋण था। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाए। ये व्यक्ति में भरी हुई थी ये बात, समाज में ये चीज भरी गई थी कि आपके ऊपर ये 3 ऋण है और आपको इन 3 ऋणों से मुक्त होना है। और जब तक यदि आप इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं होंगे तो आप का जीवन सफल नहीं है। आप अपने जो अंतिम आपका लक्ष्य है आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ये उस समय भरी हुई थी, ये परवरिश का पार्ट था। पितृ ऋण क्या था? संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। और आज भी आप देख लीजिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बोले शादी हो गई अब संतान आवश्यक है। बेसिकली ब्राह्मणों में तो बहुत एक चीज कही जाती है, बोले संतान हो गई, बोले पुत्र आवश्यक है। पुत्र नहीं है तो वो तुम्हें तर्पण नहीं दे पाएगा, तुम्हारे पुत्र नहीं है तो तुम्हें तर्पण नहीं मिलेगा, तुम्हारा श्राद्ध कौन करेगा, तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आई हुई तो सब चीजें उसी चीज से है ना, प्रभावित तो आज भी उसी चीज से है ये सब चीजें। संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। उसके बाद, और इसको नेगेटिव साइड से भी नहीं देख रहे हैं, इसे हम पॉजिटिव चीज से भी देख ले रहे हैं। लाइक ये चीज यहाँ है कि संतान उत्पन्न कर व्यक्ति ऋण से मुक्त होता था। अब कहीं ना कहीं समाज की व्यवस्था को बनाए रखने की भी तो एक चीज है, बनाए रखने की भी तो। अब सब क्रांतिकारी हो गए, सब बलकल धारण करके संन्यास की तरफ अग्रसर हो गए, कोई विवाह नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो इससे तो समाज की व्यवस्था भंग है। जब ये चीज हर चीज आवश्यक है अपनी अपनी जगह। आप देखिए उसमें कहा गया ना, ये जो थे हमारे आश्रम थे, आश्रम व्यवस्था भी तो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। उसके बाद आपका होगा ऋषि ऋण। अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था कि बच्चे को शिक्षा दीक्षा दीजिए, आप बच्चा विवाह करेगा, बच्चे को शिक्षित, आपने संतान उत्पन्न करी, आप उसे शिक्षित करिए, आप उसे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए, क्वालिटी ऑफ हेल्थ दीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज भी तो कहा जाता है कि माँ बाप, बच्चे किसकी प्रायोरिटी है? माता पिता की प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ देना माँ बाप की जिम्मेदारी। और वही यहाँ ये जो उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था, इसमें भी यही चीज कही जा रही है कि पितृ ऋण कि ऋषि ऋण, पुत्र अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए। ये आपके ऊपर, आपके पूर्वजों का कर्म है। उसके बाद आपका देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। मतलब आप जिस धर्म में, आप जिस व्यवस्था में उत्पन्न हुए हैं, आप उसको भी मानिए। आप जिस व्यवस्था, चाहे आप हिंदुज्म में पैदा हुए हैं, जैनिज्म में, बौद्धिज्म में, किसी में भी आप पैदा हुए हैं, आप तथाकथित उसके जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो बनाए हुए नियम हैं, जो कानून हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें मानिए। कुछ लोग हैं बोले हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, सही आप नहीं मानते, लेकिन मानना जरूरी है। कहीं ना कहीं वो आपको भी चीज़ें नियंत्रित रखती हैं, वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको आपके स्वरूप की मर्यादा याद रखती है। आपको अगर आपके स्वरूप की मर्यादा याद है तो आप चाह कर भी गलत नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक फंडा है लाइफ का, और ये हमारे धर्म, शास्त्र, दर्शन सब ये चीज़ सिखाती है। पहली है आप नीति संगत आप जीवन जीजिए, नैतिकता का पालन करिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने स्वरूप की मर्यादा रखिए। स्वरूप की मर्यादा, मैं लड़की हूँ, मेरे स्वरूप की मर्यादा है, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, सबके अलग अलग रिश्ते हैं। आपके साथ सेकंड मेरा एक्सपीरियंस है, कोई इससे ये सब चीज़ छोड़ दीजिए कि मैंने कहाँ गलत पढ़ाया, कहाँ सही पढ़ाया, कितने अच्छे से आपको समझ में आया, डजंट मैटर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग एक चीज़ है कि हमारे आपके अपने अपने स्वरूप की एक मर्यादा है। आप वहाँ बैठे हैं तो आपके वहाँ स्वरूप की मर्यादा है, मेरी यहाँ है मेरी। इसीलिए जो
लगभग जो मुझे पर्सनली लगता है, जो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, लगभग 70% समस्याएं हमारे जीवन की यही है कि हम अपने स्वरूप की मर्यादा भूल गए। अगर स्वरूप की मर्यादा हमें याद रहेगी तो ना परिवार में हमसे गलत होगा चाह कर भी, ना समाज में गलत होगा, ना कहीं और होगा, ना हम खुद के साथ गलत कर पाएंगे। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। तो मैं थोड़ी कह रही हूँ कि आप हाँ में मिलाने लगो। स्वरूप की मर्यादा, मेरे वो आप मतलब ही नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब ये कि स्वरूप की मर्यादा, लाइक किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं हम, है ना, तो वो चीज मेरे कहने का मतलब, जैसे आप हैं, ऐसा थोड़ी मैं अभी आपसे कुछ भी बोल दूंगी, मैं कुछ भी थोड़ी ना बोल दूँ। अगर आपको आप लाइक कोई चीज ऐसी कर रही है जो मुझे समझ में नहीं, लेकिन मैं मर्यादित शब्दों में ही तो आपसे वो चीज कहूंगी। ऐसे थोड़ी जाओ बाहर, क्लास बाहर जाओ, आना मतलब बताओ, तो ये तो कहीं ना कहीं चीज मेरे लिए भी तो गलत है कि मुझे अपने स्वरूप की मर्यादा ही याद नहीं, मुझे शब्दों की मर्यादा याद नहीं है। तो ये चीज देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। तो कभी भी ये लिखने के लिए आए, मेंस, ईश्वर करे आप लोग मेंस लिखे, कभी भी ये चीज लिखने के लिए आपके लिए आए तो उसे बहुत अच्छे से एलोबरेट करिएगा, ताकि वो ये चीज समझे, कॉपी पढ़ने वाला भी ये चीज समझे कि सिर्फ तथाकथित फैक्ट नहीं लिख दिए कि पितृण है, देव ऋण है और मातृ ऋण है। वो तो नीरसता वाली बात हो गई ना। एक अच्छे से एलोबरेट करना कि ये चीज समाज से ऐसे जुड़ रही है और आज भी हमारे समाज को ये चीज ऐसे करके कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित कर रही है। धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में भी कर्म कांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य पूर्व पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ था। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेकों अनुष्ठानों मत विधियों का प्रचलन था। ये कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में यज्ञ मनुष्य और देवता के बीच संवाद का एक माध्यम था, जोड़ने का एक माध्यम था। यज्ञ आज भी हमारे इसलिए महत्वपूर्ण है, आज भी महत्वपूर्ण। आज क्यों यज्ञ करे जाते हैं? नहीं आप कुछ सोचिए कि आम की लकड़ी, समिधा और हवन सामग्री मार्केट से हम लाए, मंत्र किताबों में लगे हम पढ़े, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ वो मान्यता है कि यज्ञ हमें सीधे सीधे ईश्वर की प्राप्ति कराता है, सीधे सीधे हमारा संवाद ईश्वर से स्थापित होता है। आज भी ये मान्यता है और ये ऑथेंटिक बात है। इस कहीं ना कहीं ये रेलिवेंट बात है। आज भी जो नियम, संयम, धर्म, कर्म से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज भी यदि वो कोई प्रण या अनुष्ठान करके, कोई हमारी आपकी बात नहीं, जो वास्तव में जन्म से ही इस तरह के तप तपस्या में लगे हुए, कहीं ना कहीं आज भी उनके किए हुए यज्ञ काफी सार्थक साबित होते हैं कुछ हद तक। ऋग्वैदिक काल में तो सबसे बड़े देवता थे इंद्र और अग्नि, उतने ही प्रमुख। ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि सबसे बड़े देवता थे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता कहलाने लगे। इस काल में तो अन्य प्रमुख देवता रुद्र, पशुओं के देवता, विष्णु पालन करता, आज भी विष्णु को पालन करता कहा जाता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से धारण कर चुकी थी, अर्थात कुछ वर्णों के अपने अपने अलग देवता हो गए थे। पूषण जो कि पशुओं के देवता के रूप में शूद्रों के देवता होने लगे थे। सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। अरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई। इस युग में एक बलि की अपेक्षा तप बलि पर बल दिया गया था। ये वाली लाइन तो सही नहीं, गलत। पुरुषार्थ, अब ये वाला टॉपिक भैया ने बेसिकली मुझे जो मेरे को भेजा था ना उन्होंने, तो उसमें बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट करके उन्होंने हाईलाइट करके लिखा था, तो इसे सही से एक्सप्लेन करते हैं। पुरुषार्थ क्या है? उत्तर वैदिक काल की समाज की उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा सामने आई। पुरुष बेसिकली कहा जाता है विवेकशीलता के लिए। विवेकशीलता, पुरुषार्थ का मतलब है विवेक का प्रयोग कर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। विवेक का प्रयोग करके, ज्ञान है, जैसे आप होशियार हैं बहुत, ठीक है, बहुत होशियार हैं आप, सारा आपको पुस्तक का ज्ञान है, सब ज्ञान है, बट उसका प्रयोग कहाँ, कैसे, किस तरीके से करना है, अगर उसका जरा सा भी अनुभव कम है तो बहुत तगड़ा खेला हो जाएगा। इसलिए बिन विवेक ज्ञान सुलभ न हो। आनंद जी में बाबा तुझी लिख के चले गए, बिन विवेक ज्ञान, विवेक बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से बच्चे में विवेक ही तो नहीं होता है,
उसे विवेक नहीं होता छोटे से बच्चे को। उसे ये चीज़ का तो ज्ञान है, ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये बुआ है, ये चाचा है ना, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है। अगर उसे आप जहर की बोतल दे दीजिए, जरा सा जहर दे दीजिए चाटने के लिए, चूहे मार दवा दे दीजिए, तो उसे भी मुँह में रखेगा। और विवेक आपको यही चीज़ देता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा विवेक का खेल है। पूरा राष्ट्रपति की तो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, कुछ पॉलिटी में पढ़ा होगा है ना। राष्ट्रपति की कुछ राज्यपाल की है, एक दो कम है, लेकिन राष्ट्रपति की तो कुछ मामलों में ज़्यादा है। और सर्वोच्च न्यायालय की भी है। राष्ट्रपति का जो राय लेने का जो अधिकार है, राय आर्टिकल 143 में है ना, 143 में है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, उसमें है। तो सुप्रीम कोर्ट भी का विवेक है, वो दे माने या ना माने, ये विवेक तो विवेक, हाँ, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी हो जाएगा तो फिर बहुत रिजिड भी तो हो जाएगी व्यवस्था। पता नहीं कोई व्यक्ति है, पता नहीं वो अपने स्वभाव से कितना प्रभावित हो रहा है। ये सब पद तो ऐसे हैं कि व्यक्ति को अपने पद से प्रभावित होना चाहिए, ना कि स्वभाव से प्रभावित होना चाहिए। तो ये है, पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। पुरुषार्थ मतलब विवेक के द्वारा, विवेक का प्रयोग कर कर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। और इन 4 पुरुषार्थों पर ही सामाजिक व्यवस्था टिकी है। ये सामाजिक व्यवस्था इन 4 पुरुषार्थ पर ही टिकी है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो पढ़ेंगे, एथिक्स पढ़ेंगे, एथिक्स का जो कोर्ट पेपर होता है आपको पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ेंगे आप कोर्ट पेपर, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पहला पुरुषार्थ क्यों है? धर्म पहला पुरुषार्थ इसलिए है कि आप धर्म से नीति, नैतिकता, नियम, संयम, इन सब के द्वारा धन का अर्जन करिए। धन का अर्जन करिए। धर्म इन सबको अपनाइए अपने जीवन में। नियम, संयम, नीति, नैतिकता, इन सबको आपको अपनाइए। धर्मिति धारित, धर्म क्या है? जो धारण किया जाए। धर्मिति धारित, जो धारण किया जाए। अब आपका धर्म क्या है? नीति का पालन करिए, आप नियम का पालन करिए, आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करिए जो आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। हम इस समय संविधान से गवर्न हो रहे हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व ये है कि संविधान की चीज़ों को हम फॉलो करें। आईपीसी, सीआरपीसी की जो चीज़ें हम उन्हें कहीं ना कहीं फॉलो करें। हम अपने परिवार के जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करें। उन्हें नहीं जो अराजकता फैला रहे हैं उनका मुखर होकर विरोध भी करना चाहिए। उनका मुखर, और धर्म में जो व्याप्त संकीर्णता है उनका भी मुखर होकर विरोध करना चाहिए। संकीर्णता है कि औरत के साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव, नीति, नैतिकता, नियम का, इन सबको का पालन करना ही धर्म है। धर्म अर्थ, इसके द्वारा ही आप धर्म का अर्जन करिए। आप धन का अर्जन करिए। उदाहरण के लिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, सही है, आपकी गवर्नमेंट बढ़िया जॉब लग गई, 70-80 हज़ार 1 लाख आपका वेतन है। किसी बढ़िया 4600 ग्रेड की आपकी नौकरी लग गई, आप मस्त अपनी नौकरी कर रही हैं, आपका अच्छा खासा वेतन आ रहा है। आप उस अपने वेतन से बढ़िया अपने परिवार का भरण पोषण करिए, ये आपका धर्म है। अब वही आपका वेतन आ रहा है, ऊंचे पदाधिकारी या कोई ऐसी जगह कोई पोस्ट पे बैठ गया जिसका वेतन 80 हज़ार महीने आ रहा है, तनख्वाह उसकी निकल ही नहीं रही है, खर्चे तब भी परिवार के पूरे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अनैतिक धन से बचना, मतलब धर्म का प्रयोग करते हुए ऐसे अर्थ को कमाना। उसके बाद क्या है आपका काम, और उस कमाए हुए अर्थ से, उस कमाए हुए धन से अपने काम की पूर्ति करना। मतलब काम से मतलब कामनाओं से है, अपनी इच्छाओं से है। जैसे आपका 80 हज़ार वेतन है, 90 हज़ार आपका वेतन है, आपका परिवार है, आपकी कामनाएं हैं कि हमारा एक बढ़िया फ्लैट होता, बच्चे हमारे बहुत अच्छे लग्जरियस स्कूल में पढ़ रहे होते। उस कमाए हुए अर्थ से आप अपनी क्या करिए, अपनी उन जरूरतों की पूर्ति करिए। जब आपकी सब कामनाओं की पूर्ति हो जाए, एक 55 साल, 60 साल, 55-56 साल जब आपको लगे अब आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हैं, आपने बच्चों को पढ़ा दिया, वो सेटल है, सब कुछ है, उसके बाद आपका क्या है, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। मतलब आप सारी
सारी कामनाओं की पूर्ति करने के बाद आपको लगे कि अब कछुनाथ न चाहिए मुझको, कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका अंतिम पुरुषार्थ बचता है मोक्ष। मतलब सारा चीज़ों से मुक्त, कहीं निकल जाइए, निकलने की भी जरूरत नहीं, अपने घर में ही बढ़िया भजन करिए, ज़्यादा किट से मतलब मत रखिए, बढ़िया अपना कमाइए खाइए, बढ़िया मस्त अपनी ज़िंदगी जिए, बस राम 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 हरि हरि, जिसका जिसमें श्रद्धा है वो उसको याद करिए। अब ये नहीं है कि लाए लाए में लगे पड़े हैं। तो कितने पुरुषार्थ हो गए, धर्म अर्थ काम और क्या हो गया मुझे बताओ। हम लोग कितने में कह रहे थे मान लेते। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, इधर सही सांस वास हवा हुआ सही मिलेगी। इधर तो जब तक आप लोग बुजुर्गियत की दौर में पहुंचोगे तब तक तो पेड़ कतई खत्म हो चुके हैं, पर्यावरण खत्म, ध्वस्त समझो पर्यावरण। आप पीलीभीत से बरेली की तरफ आइए, बाईपास बन रहा है, पेड़ बिल्कुल खत्म, बड़ा दुख होता है लेकिन आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरे यार सीधी सीधी है, आप देखो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो उसमें क्या की बात करी गई है, धारणीय विकास की बात करी गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई है कि प्रकृति को आप इतना तो बचाए रखो कि आने वाली जनरेशन के लिए बची रहे वो प्रकृति। अब तो गांव में भी मुझे लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा कुछ समय पश्चात। आप देखो हर जगह से बाईपास निकल रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो भाई तो हम कह रहे हैं आप जरूरतें ही हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, हम इतनी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं कि हर चीज़ चाहिए। एसी अगर 5 कमरे हैं तो 5 कमरे में एसी लगी तो दिक्कत तो करेगी ना वो चीज़, कहीं ना कहीं वो प्रकृति तो के साथ तो खिलवाड़ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इतना टॉपिक भैया ने मुझे दिया था ये है। और अब कुछ फैक्ट्स बता दें, फैक्ट बता दें कुछ। अरे ऐसे यार कहाँ रखना है, पीछे लगा दीजिए, ऊपर ऊपर ये साइड से ऐसे में लगा दीजिए, यहाँ रखना है। अच्छा हाँ इसमें लगा हुआ है, कर दिया। इंग्लिश मीडियम के आप लोग कितने हैं? और आते हैं आप भैया इंग्लिश मीडियम से हैं? अच्छा एक्चुअली में ना इंग्लिश मीडियम वाला मैं लेके आई थी, पिछली बार जब मैं आई थी तो इंग्लिश मीडियम के 2 बच्चे थे, तो मुझे हिंदी का तो इतना नहीं टेंशन था, बट इंग्लिश का था। मैंने इंग्लिश की PDF है मेरे पास, मैं बनाकर लाई हूँ घर से, भैया से मैं इनसे पूछ लूँगी सर से तो कहाँ देनी है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाली को आप अपनी अच्छा मुझे नहीं जानकारी थी, थोड़े से हम देख ले रहे हैं कि मैं बोलती हूँ, आपको जो जो याद हो वो आप बोलते जाइए, और याद तो होंगे ही, कोई इतनी बड़ी तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अच्छा वेद कितने, और वो क्रम याद है ना, वेद ब्राह्मण क्रम याद है ना, क्या है वो क्रम पूछता है, वेद आएंगे, वेद के बाद ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण के बाद अरण्य के आएंगे, फिर उपनिषद आएंगे, फिर वेदांग आएंगे। वेदांग 6 हैं, वेदांग 6 हैं, वेद ब्राह्मण अरण्य उपनिषद और वेदांत। उपनिषदों के लिए दर्शन का आधार कहा जाता है, दर्शन का सार ही उपनिषदों को कहा जाता है, और वेदों के लिए श्रुति भी कहा जाता है। ये बता देते हैं हम आपके लिए, ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से अरण्य ग्रंथ हैं, और कौन कौन से उपनिषद ग्रंथ हैं। आप लोग के पास किताब तो होगी जिससे आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो क्या करा जाए, नोट्स दिए जाएं या किताब आप लोग लेंगे? नोट्स भी दिए जाते हैं ना, चलो तो चलिए दे दी, मैं टाइप करके दे दूँ या हाथ से बना कर दे दूँ? टाइप करके बहुत थोड़ा टफ पड़ेगा, हाथ से सही है, मैं राइटिंग दिखाऊंगी। हाँ पढ़नी है तो वो ले, पढ़नी होना चाहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको लिख कर सही है। हाँ तो ठीक है, हम आपको दे देंगे, आपको ये इजी रहेगा ना,
मेरे लिए बहुत इजी है। कैसे हैं, सही है? हाँ ठीक है, तो बस आप इसका जवाब करा लीजिएगा, बाकी आप जो पढ़ें वो आप अपना बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा टफ है, मेरे को अपना भी पढ़ना रहता है, बात ये है। चलिए ये देखते हैं इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, अरण्यक कौन कौन से हैं और उपनिषद कौन कौन से हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का पहला जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, बिल्कुल सही। फिर कौन सा है, कौशिकी की है। फिर उसका अरण्य ग्रंथ कौन सा है ऋग्वेद का, ऐत्रेय अरण्यक है। फिर उसका कौशिक की अरण्यक है। फिर उपनिषद कौन सा है, ऐत्रेय उपनिषद है और कौशिक की उपनिषद। ये बहुत इजी है, ये मैं बताऊँ आपके लिए, ये इसलिए सही रहेगा, ये थोड़ा आप 4-6 बार जब आपसे देख लेंगी तो आपके लिए मिलाने के लिए आ जाएगा ना, वो आपका सही रहेगा। फिर आप इधर देखिएगा, फिर आप सामवेद का देख लीजिएगा। सामवेद का कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा है सामवेद का? हाँ पंचविश है, जैमिनी, हाँ जैमिनी है, छांदोग्य है और आपका षड्विश है। फिर आपका अरण्य की जैमिनी है और छांदोग्य है। उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है। फिर यजुर्वेद का देख लीजिए आप, यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है और बहुत लाइक आप देखेंगे जितनी आप व्यवस्थाएं देखेंगे, जितना आप देख रहे हो ना, यजुर्वेद काफी रेलिवेंट है, काफी रेफरेंसेस दिए जाते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण के। शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ और ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण की एक तो शुक्ल यजुर्वेद था और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद था। और उसके बाद यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण। फिर उसका अरण्यक है, तैत्तिरीय अरण्यक है। फिर उसका बाद कौन सा है, बृहदारण्यक है। फिर उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद है। फिर तैत्तिरीय उपनिषद है। फिर आपका कौन सा है, हाँ ईशोपनिषद इसी का पार्ट है। फिर उसके बाद कंठोद उपनिषद है, कांठोद उपनिषद, हाँ श्वेतासर उपनिषद भी इसी का पार्ट है। अब देखो आप, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ब्राह्मणों शतपथ ब्राह्मण के विषय में है, इसमें लिखा हुआ, इसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया शतपथ ब्राह्मण में। ऐसे आपको पूछेगा कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया और साथ ही अस्पृश्य शब्द का उल्लेख किया गया। अस्पृश्य शब्द का मतलब आप समझे क्या, छुआछूत। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो आर्टिकल 17 यही तो कहता है। आर्टिकल 18 आपका कहता है जो आपकी उपाधियाँ हैं उनको उनका अंत करता है। आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। अब एक चीज और सुन लीजिए आप शतपथ ब्राह्मण की, पुरुरवा और उर्वशी का जो आख्यान है ना, वो शतपथ ब्राह्मण में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और राम कथा बताई है इसमें, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद भी है इसमें, और विजय माधव की कथा है, राजा दुष्यंत और भरत की कथा है। अब ये देखिए, अब एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट, तैत्तिरीय ब्राह्मण के कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित चीज, इसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती थी। इसमें प्रसिद्ध उक्ति प्राप्त है एक, इसमें क्या था ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण में जिक्र मिलता है कि जो पत्नियां पति विहीन थी वो भी यज्ञ में भाग ले सकती थी। ये छोटे छोटे फैक्ट ऐसे हैं कि आप जब आंसर राइटिंग वगैरह करोगे, क्या वो उस बेटी को कहते थे जो शादी नहीं करते थे, उस लड़की को क्या कहते थे, राजस्थान में शादी नहीं करते। देखो नोट्स में मिल जाए, मुझे बताओ। अब ये देखिए, श्वेतासर उपनिषद में मोक्ष, माया और नवदा भक्ति, नवदा भक्ति पता है, 9 भक्तियों का जिक्र मिलता है। बाबा तुलसी जी ने भी नवदा भक्ति का जिक्र किया है और श्रीमद् भागवत में भी नवदा भक्ति का जिक्र मिलता है। अब सारी नवदा भक्ति, श्रवण, दास, सख्य, श्रवणम, गायनम, सेवा, लाइक नवदा भक्ति पूरा क्रम मुझे याद नहीं है 9 भक्तियों का। कहते हैं उसी से ही आप अपने इष्ट का पूजा, आपको किसी को याद हो तो बताओ, पूरा क्रम याद हो किसी को नवदा भक्ति का। ये देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है।
राजा को क्या कहा जाता है? अधिराज कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, एकराट कहा जाता है। राजाओं के लिए वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध आदि की यज्ञों का आयोजन किया जाता है। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था 10 राग, बड़ा कई बार पूछा गया है, फैक्ट तो बहुत पूछा जाता है। परशुनी नदी के तट के किनारे हुआ था। जनों के मुखिया को जनसगोप कहा जाता था। गोधूली संध्या के समय को कहा जाता था। अच्छा, कुछ शब्दावली हैं वो आप सुन लीजिए। बाय किसे कहा जाता था? बाय जुलाहा, शब्द जुलाहा है उसे कहा जाता था। तसल करधा को कहा जाता था। परीरव या प्रवीरवन धातु की चोंच वाला फाल। खादी अंगूठी को कहा जाता था। पेशकरी वस्त्रों की कढ़ाई करने वाली स्त्री को कहा जाता था। वाफ्ता नाई को कहा जाता। समन संगीत समारोह को कहा जाता था। अनस गाड़ी को कहा जाता। कुलिश कुल्हाड़ी को कहा जाता। संगागट चौराहा को कहा जाता था। मदुरा अस्तबल को कहा जाता। अस्तबल तो वो स्थान होता है जहाँ घोड़े बनते हैं, अस्तबल को कहा जाता था। गोधूली कौन सा था? हाँ, प्रजापति चरगाहों का अधिकारी होता था। कुरी का स्त्रियों के सिर का आभूषण होता था। और नदी तमा, देवी तमा और माते तमा, ये किसे कहा गया है? नदी तमा, देवी तमा और माते तमा, सरस्वती नदी। क्योंकि ये कहा जाता है कि सरस्वती नदी उस समय सबसे श्रेष्ठ नदी, हाँ, सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ नदी के रूप में उसका पूजन किया जाता था। कृषि 24 श्लोकों में कृषि का जिक्र है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के मूल भाग में कृषि के महत्व को 3 शब्द हैं, उर्दर, धान और बमपति। कृषि योग भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। ये जब हम आपको एक जगह फैक्ट सारे इसी स्ट्रक्चरिंग फॉर्म में जब हम दे देंगे तो आप 4-6 बार जब आप रीडिंग करेंगे इसके लिए तो आपके दिमाग में बिल्कुल इस तरह से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी इस चीज़ से। अब एक बार आप जल्दी से बता दीजिए मुझे, आश्रम व्यवस्था कितनी है? कितने आश्रम है? कौन से? सब लोग बताओ एक साथ। आश्रम कितने हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या है? हाँ, बच्चा क्या करेगा? ब्रह्मचर्य, बिल्कुल, ना कहीं देखेगा, ना कहीं मैसेज भेजेगा, कुछ नहीं। एक तक साधना, पढ़ाई लिखाई और माता पिता की सेवा और उनके हिसाब से चलना। इधर उधर कोई खुद को एक्सप्लोर करेगा ही नहीं बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है गृहस्थ। गृहस्थ क्या है? आपके पिताजी ने एक बढ़िया कन्या देखी और कन्या के लिए बढ़िया सा वर देखा, बढ़िया विवाह कर दिया, अपना गृहस्थी का निर्वहन धर्म पूर्वक करना, वो आपका क्या है? गृहस्थ आश्रम है। फिर उसके बाद आपका आएगा गृहस्थ, आपने 50 वर्ष तक पूर्ण कर लिया। फिर उसके बाद आपका आएगा वानप्रस्थ। फिर आप क्या करेंगे? 25 साल चिंतन मनन करेंगे पूर्व जीवन में मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ अपराध किए, कहाँ गलतियाँ गई, बच्चों को सेटल वेटल करेंगे, सब करेंगे। फिर उसके बाद वो आपका वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ के बाद जब आप सब आपको लगे कि अब आप सब आपका चुनाव करना चाहिए मुँह को, बस उसके बाद आप फिर कहाँ पे निकलेंगे? आप फिर संन्यास की तरफ निकल जाएंगे और बस वही आप कहने के हिमालय जाएंगे। अच्छा, ये भी जा रही है, हम पहले से ही मौजूद होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पुरुषार्थ कितने हैं? कौन कौन से? धर्म, सीरियल से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म की धारे क्या था? नैतिकता, नीति सम्मत, हम अपने जीवन को जिएंगे, अपने कुछ नॉर्म्स बनाएंगे, कुछ सिद्धांत बनाएंगे, उनके अनुसार अपना जीवन जिएंगे और एक धर्म संगति, हम धन का अर्जन करेंगे। उस प्राप्त धन से हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। जब हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे? मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल जाएंगे। 16 संस्कार। कितने संस्कार हैं आपके? अरे दर्शन भी बता दे रहे हैं, सही है। सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है? अभी यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछा है। कपिल। हाँ, कपिल, वेरी गुड। मूल तत्व कितने हैं इसके? 25 हैं। और तत्व, इसका जो मूल तत्व है उसके 25 है और प्रकृति इसमें महत्व है।
जगत का क्रम विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुणों सत्व, रजस और तम। सांख्य दर्शन में 3 गुणों की बात करी गई है, सत्व, रजस और तमस। सत्व सात्विकी गुण, और रजस थोड़ा राजसी गुण। लाइक हम जैसे ऐसे एग्जाम्पल दूं मैं, कार चाहिए जैसे अपने लोगों के लिए, जैसे अपन दोनों जा रहे हैं, कार चाहिए। अब कार तो हम लोग को चाहिए, लेकिन हम कार कैसे लेंगे? अपनी कमाई से खरीद के कार में जाएंगे। कार चाहिए हमें बैठने के लिए, कार तो हमें चाहिए, लेकिन हमें नैतिकता से चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ किसी को बेवकूफ़ बना के कि तू दे दियो, तुमने पेट्रोल वगैरह रखा, बोलो घूमिया टहले ना। राजस गुण वो है कि जीवन है, जैसे मिल गया वैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, ना खाने का शौक, ना पीने का शौक, कुछ नहीं। लेकिन राजस गुण क्या है कि उसमें राजसी गुण हो, उसमें शान शौकत का गुण हो, और उसके बाद आपका कौन सा गुण आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका तमस गुण। तमस गुण बेसिकली राक्षसों की प्रवृत्ति को बताता है। सही है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। कपिल सबसे प्राचीन दर्शन भी है सांख्य दर्शन, और कपिल भगवान के लिए कहा जाता है देवी कद्रूपा के संतान थे, और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है कपिल मुनि को। भगवान विष्णु का अवतार कपिल भगवान के लिए माना जाता है। योग दर्शन किसने दिया है? पतंजलि ने। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन भारतीय दर्शन है। आत्मनियंत्रण को सर्वोपरि मानता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं इसमें। फिर आपका न्याय है। न्याय किसका है? न्याय वाला भी इस बार यूजीसी के पेपर में से मिलाने के लिए आया था। न्याय किसका है? गौतम का है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थ श्रेणियों को मानते हैं, उसके एक नया पदार्थ अभाव जोड़ा जाता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है, सबको मानता है। ईश्वर को सृष्टि का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये न्याय दर्शन जो है वो ईश्वर का विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। ठीक है। फिर उसके बाद वैशेषिक है। वैशेषिक की प्रवर्तक कौन है? कणाद है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। हाँ। उत्तर मीमांसा के वेद, उत्तर मीमांसा के बादरायण। हाँ, उत्तर मीमांसा के बादरायण। चलिए जल्दी एक बार फिर से देखिए। सांख्य कपिल, योग पतंजलि, और न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, उत्तर पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण। और उत्तर मीमांसा को ही आपको क्या कहा गया? वेदांता कहा गया। और वेदांता जो बाद में मिडाइवल पीरियड में या जो बाद में ग्रंथ लिखे हैं उनमें वेदांता का रेफरेंस बहुत ज्यादा है। वेदों का अंत, जहाँ पे वेदों का सार, हाँ इसमें है। वेदांता को उत्तर मीमांसा ही कहा जाता है। फिर से चेक कर लेना। हाँ, वेदांता उत्तर, वेदांग अलग चीज है, वेदांग अलग चीज, वेदांत अलग चीज है। वेदांत बेसिकली कहा जाता है वेदों का अंत, जहाँ वेदों का अंत है और नई संहिताएं, नए दर्शन, नई चीजें शुरू हुई वेदों का रेफरेंस लेकर। वेदांग अलग चीज है। अब दर्शन को ब्रह्म वो कितने हैं? विभिन्न वैदिक देवता, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब संस्कार एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या है? कौन कौन से 16 संस्कार? 16 संस्कार कौन कौन से हैं? अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। शिल्पवेद है अथर्ववेद का। और उत्तर वैदिक काल का थोड़ा प्रशासन देख लीजिए। पहला राष्ट्र है, उसके बाद राष्ट्र, जन, विश्व, कुल और ग्राम। कल होगी क्या क्लास? होगी। तो आप मुझे ये बताइए, इस तरह के जो नोट्स मैंने अभी आपको दिखाए, आपने देखे नोट्स? वैसे ही बना के दे दूँ? नहीं, एक दे देंगे फोटोस्टेट दे देंगे, वो आप अपना करा लेना। कोई बहुत लंबा चौड़ा, हाँ तो फिर आप लोग निकलवा लेंगे उसको।
वो PDF पे पड़ जाएगी और सब लोग बात आ जाएगी। हाँ जिसे चाहिए वो डलवा दे रहे सही है ना, इस तरह के पढ़ने में सही रहेंगे ना इस तरह। उसके बाद जो लिया बुक से पढ़ लेना, जो कथा कहानी सारांश है वो आप किताब से पढ़ लेना, फैक्ट यहाँ मिल जाएंगे, और मुझसे अगर 4 से 8 फैक्ट कोई छूट जाए वो आप उसमें जोड़ लेना, कोई सी ले लेना, तो ऐसी ले लेना जो ऑथेंटिक हो, चाहे दृष्टि की बुक ले लेना, चाहे घटना चक्र की। मैं तो ये तो नहीं घटना चक्र, हाँ घटना चक्र की अभी लेंगे। देखो कितनी रेलिवेंट किताब दिखाने में शर्म हो रही है, लोग चोरी है उसमें, और रेलिवेंट किताब है भाई बहुत, और घटना चक्र की तो सारी चीज़ें रेलिवेंट की है। ये घटना चक्र की किताब मार्केट में आई ले लेना, सही है। और आप ये एक बार और देख लीजिए, देखिए ऋग्वेद में सूक्तियों का संग्रह है, श्रुति कहा जाता है, सही है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी संग्रह, सामवेद में सामवेद अधिकांश है गीत, हाँ संगीत है उसमें, और अथर्ववेद में क्या है तंत्र मंत्र। हाँ और आप देखिएगा जब बौद्धिज्म को हम पढ़ेंगे आगे जाके, बौद्धिज्म को जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो आप देखो 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, वो जादू टोने में एक संप्रदाय बिलीव करने लगता है, बौद्धिज्म। बौद्धिज्म में हम जब जाते हैं, हाँ तो जहाँ पे जब वो कहते हैं कि औरतों का प्रवेश हो गया, इस वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो वो तो चीज दूसरी चीज थी। और ये वाली पीडीएफ जो है ये मैं भेजूं, ये वाली पीडीएफ में भेजूं ग्रुप पे, भेज देंगे, इंग्लिश वाली भेज देंगे, वो भी आप देख लेना, सही है। हो गया 12 मिनट 5 मिनट गए, हाँ 5 2-4 मिनट हो रहे हैं आपके पास। ये तो देखो ठीक है, ये देख लो एक बार एक और देखो, संस्कार और कर लो, ठीक है। पहला कौन सा है गर्भाधान, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है गर्भाधान, दूसरा कौन सा है पुंसवन, तीसरा कौन सा है सीमांतो उपनयन, चौथा कौन सा है जात कर्म है। ये चारों संस्कार कौन से हैं जन्म से पूर्व के संस्कार, ये चारों हैं जन्म से पूर्व के। फिर कौन सा है नामकरण है, फिर कौन सा है निष्क्रमण है, फिर कौन सा है अन्नप्राशन है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है कर्ण वेद है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, हाँ फिर कौन सा है, हाँ फिर कौन सा है विवाह के बाद फिर अंत्येष्टि, वो बस्ती अंतिम में अंत्येष्टि। अब एक और चीज देख लिए, और जो क्षेत्र थे शासन थे और उनकी उपाधियां थी, जो पूर्व का क्षेत्र था वहाँ की शासन व्यवस्था क्या कहलाती थी साम्राज्य कहलाती थी, और वहाँ की जो उपाधि थी वो कौन सी थी सम्राट उपाधि थी। पश्चिम का जो क्षेत्र था वो स्वराज्य कहलाता था और वहाँ की जो उपाधि थी वो स्वराट थी। उत्तर का जो क्षेत्र था वो वैराज कहलाता था और वहाँ की उपाधि क्या थी विराट थी, वहाँ की उपाधि थी विराट थी। दक्षिण भोज थी, दक्षिण का जो शासन था वो भोज कहलाता था और उपाधि क्या थी वहाँ की उपाधि थी भोज थी। मध्य देश राज्य कहलाता था और राजा उसकी उपाधि क्या थी राजा थी उसकी उपाधि। चलो एक प्रश्न करें, एक दो। मेरे पास लाइक 5-6 ऐसे मैंने बनाए थे, वो घर पे ही रह गए जल्दीबाजी के चक्कर में। उसमें मैंने मेंस के प्रश्न भी लिखे थे और उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी मैंने लिखे थे। मेंस के तो इतने रेलिवेंट प्रश्न थे कि आप अगर उन्हें धीरे धीरे करके लिखते। आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दी मेंस की? प्रश्न लिखते हैं आप? कराते हैं ये दोनों तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स कराते हैं डेली देते हैं। अच्छा कराते तो सही, बढ़िया। हिस्ट्री के लिखे हैं आपने अभी? यस मैम। कौन से पीरियड से लिखने शुरू करेंगे? मैम मॉडर्न हिस्ट्री की भी लिखे तो मैंने एंशिएंट की भी है मेरे अपने। आपका इस बार PPSC का प्रीलिम्स देंगी आप? आपका ग्रेजुएशन हो गया? पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, BEd भी हो गया। अच्छा कहाँ से किया है पोस्ट, क्या किस सब्जेक्ट में किया है? मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से करा है और पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है। अच्छा तभी आपकी हिस्ट्री दुरुस्त है। मैम PG में कौन पढ़ता है? नहीं हिस्ट्री आपकी दुरुस्त है और मेरे ख्याल से आप पिछली बार भी आप थी ना? आप ही तो थी पिछली बार। नहीं आपकी हिस्ट्री दुरुस्त है, अच्छी आपकी हिस्ट्री है।
लोग मंडल भी पढ़िएगा। इसमें मैं सब लिख दूंगी कॉपी में, जो मैं आपको दूंगी। कल शाम तक मैं आपको भेज दूंगी, आज बना लूंगी, कल शाम तक मैं आपको सारे PDF भेज दूंगी, आप उसे आराम से निकाल लीजिएगा। यज्ञ देख लीजिए एक बार आप। अश्वमेध यज्ञ, प्रमुख यज्ञ कौन कौन से थे? अश्वमेध यज्ञ था, राजसूय था, वाजपेयी था, अग्निहोष्टम था और सौत्रामणि था और पुरुषमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ था सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के अभिषेक से संबंधित था। वाजपेयी राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। अग्निहोष्टम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित किया जाता है। सौमात्रिणी यज्ञ में पशु तथा सुरा की आहुति दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वार्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था। और इसमें जो ये था ना अश्वमेध यज्ञ, ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट यज्ञ था। सही है। आप प्रीवियस ईयर को ले लीजिएगा घटना चक्र, अगर किस किस के पास आप लोग ले रखे होंगे घटना चक्र। अब ये वाला जो टॉपिक है वैदिक और हाँ दोनों आप इसके जो भी होंगे 10, 15, 20 जो भी हों आप उसके क्वेश्चंस हल कर लीजिएगा। और जो फैक्ट आपको लगे कि ये फैक्ट ज़रूरी है आप उन फैक्ट्स को एक पेपर पेन लेकर उसे नोट कर लीजिएगा। बाकी जो होंगे ये हम आपको स्ट्रक्चरिंग करके ये हम आपको दे देंगे, ये आप अपने पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो कमी रह जाए, क्यों कमी तो रहेगी 100% कमी रहेगी, कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर, ऐसा नहीं छूट पाएगा, तो थोड़ा बहुत छूटेगा वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और जो फैक्ट याद करने के हैं वो आप अभी के अभी तुरंत हफ्ते भर में याद कर लीजिएगा, क्योंकि एंशिएंट में फैक्ट थोड़ा भूलना एक नैसर्गिक क्रिया है, भूल जाते हैं हम फैक्ट एंशिएंट के। और उसके बाद कल देखते हैं क्या बताते हैं वो पढ़ने के लिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत